अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो एक्सरसाइज हमने करनी है वो है एक्सरसाइज 12.6। 12.6 जो है वो केस नंबर 3 पे है। केस नंबर 3, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। अब तीनों साइड्स गिवन है और तीनों ही एंगल आपने फाइंड आउट करने हैं। अगर मुझे कोई दो एंगल पता चल जाए, कोई भी दो, लेट्स सपोज अल्फ़ा और बीटा, गैमा तो मैं बड़े आराम से निकाल सकती हूँ। वो जो हमारे पास है ना ट्राइंगल का फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, थर्ड एंगल मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि ये दो एंगल भी किस तरह से निकाले जाएं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज पे आते हैं जी। तो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं हाफ एंगल फार्मूलाज साइन, कॉस और टेंजेंट के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी साइन का। अब आपके जहन में ये आ सकता है कि मिस हाफ एंगल फार्मूला तो 10th चैप्टर में भी किए थे, वो बेटा विद रिस्पेक्ट टू एंगल थे। ठीक है, जैसे अगर आपके पास वहाँ पे था साइन अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, वो ये फॉर्मूला था आपके पास। यानी कि इसके अंदर ये अल्फ़ा एंगल इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ये जो है ये इन टर्म ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं ये फॉर्मूलाज लिखती हूँ, फिर आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। साइन अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि ट्राइंगल में तो आपके पास 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं ना, तो तीनों के लिए ये अलग अलग फार्मूला है। थर्ड हमारे पास है जी साइन गैमा बाई 2। ठीक हो गया। अब ये फॉर्मूला आपके पास क्या होता है एक्चुअली, स्क्वायर रूट तीनों में आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन तीनों में आएगी। अब एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, गौर करने वाली चीज़ ये है कि आपके पास क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा की साइड क्या है ए अंदर नहीं होना चाहिए, बीटा बी साइड अंदर नहीं होनी चाहिए, गैमा और आपके पास सी साइड अंदर नहीं होनी चाहिए। हमेशा दो टर्म्स होनी चाहिए। तो पहली टर्म आपके पास होगी एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यही बी और यही सी डिनोमिनेटर में। सेम इसी तरह ये बी है ना, तो बी नहीं होनी चाहिए, एस माइनस ए, एस माइनस सी और ए सी। इसी तरह गैमा है तो ये आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और ए बी। अब ये एस क्या है, एस आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। इसको हम 2s भी लिखते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज में ना ये सारी चीज़ें आपने यूज़ करनी है कि 2s किसके इक्वल है और s किसके इक्वल है। अब हम करते हैं द कॉस ऑफ हाफ एंगल्स। अब सेकेंड हम कॉस के पढ़ते हैं फॉर्मूलाज के हाफ एंगल, वो हमारे पास क्या हैं। कॉस के भी इसी तरह हमारे पास 3 होते हैं, 1, 2 और 3। कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस बीटा बाई 2, कॉस गैमा बाई 2। इसी तरह स्क्वायर रूट फ्रैक्शन, इसी तरह स्क्वायर रूट फ्रैक्शन, इसी तरह स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन। अब ऑब्वियसली सेम साइन की तरह तो नहीं होंगे, साइन से चेंज होंगे। चेंज क्या होता है, कॉस में एक एस 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 तो आना ही आना है, दो टर्म्स होती है ना न्यूमरेटर में। कॉस में अल्फ़ा है ना, तो आपके पास एस माइनस से आ जाएगा, बीटा है तो एस माइनस बी आ जाएगा, गैमा है तो एस माइनस सी आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स चाहिए, एस तो आ नहीं सकता, ए अगर ऊपर है तो बाकी क्या बचता है, बी और सी, बी अगर ऊपर है तो ए सी, सी ऊपर है तो ए बी। ये इसको याद करने का तरीका है। ठीक है, अगर आपको कोई बेहतर और तरीका लगे तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। अब आपके पास टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तो बेटा याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। टेंजेंट के मैं आपको यहीं पे रिड्यूस करके बता देती हूँ कि वो क्या होता है। टेंजेंट एक्चुअली आपके पास क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस ना। अब टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगर आप दोनों देखें साइन अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, बी सी और बी सी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो साइन की जो न्यूमरेटर की टर्म है वो आ जाएगी एस माइनस बी, एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस, एस माइनस ए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड टेंजेंट बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, एस, एस माइनस बी, तो और आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी। इसी तरह थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट गैमा बाई 2, कॉस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे और बाकी टर्म जो आपको ये सी नीचे आ गया तो ऊपर तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि बाकी रिमेनिंग टर्म्स आनी है। तो ये हमारे पास आ गया हाफ एंगल।
फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज आपके पास अप्लाई होंगे इसी एक्सरसाइज में। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, क्योंकि ये थर्ड केस के फार्मूलाज हैं। अब करते हैं जी क्वेश्चन स्टार्ट। जी तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स, तीनों साइड्स गिवन है। अब इन क्वेश्चंस में ये फ़ायदा है कि आप साइन, कॉस, टेंजेंट किसी का भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अप्लाई करूँगी साइन का। ठीक है, हम लिखेंगे एज साइन α/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, साइन का फॉर्मूला हम लिखेंगे s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी और सी। ठीक है, सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लें s। हम लिखेंगे 2s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बता दूंगी कि आप साइन का, कॉस का, टेंजेंट का जो मर्ज़ी लगाएं, कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ेगा। अच्छा जी, 7 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3 नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो ये s आ गया हमारे पास 11.5। अब वंस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो साइन α/2 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 11.5 माइनस 7, 11.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन α/2 इज इक्वल्स टू, अब ये सारी टर्म एट अ टाइम देखिए मैं कैलकुलेटर पे लिखने लगी हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 11.5, ब्रैकेट तो लगाना भूल गई, चलें जी ब्रैकेट भी लगाते हैं, 11.5 माइनस 7, और ये आ जाएगा जी 11.5 माइनस 9। अच्छा, और डिनोमिनेटर में है जी 7 इंटू 9। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, डेसिमल में आप इसको लिख सकते हैं। यह आ जाएगा जी 0.423। अब साइन है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो α/2 आ जाएगा साइन इनवर्स 0.423। अब यहीं पे हम लिखेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स और आंसर ये आ गया 24। ठीक है, अब 2 से इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम अगर इसको डिग्री रेडियन में लिखें तो हमारे पास आ रहा है जी 49 डिग्री 59 मिनट्स। ठीक है, यहाँ सेकंड, सॉरी 59 मिनट और फिर आगे सेकंड। तो अगर आपका दिल करे आप इसको लिख सकते हैं 49 डिग्री 59 मिनट, आगे लिखना है तो सेकंड लिख लें, वरना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास 50 डिग्री बनता है, क्योंकि आपको पता है 60 मिनट्स के बाद ये इंक्रीज़ हो जाएगा। 60 मिनट्स होते हैं ना, तो ये देख लें कितना नियर अबाउट राउंड ऑफ हो रहा है कि आप इसको डायरेक्ट 50 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम अप्लाई करेंगे जी साइन β/2। अब आपका दिल है, आप अगर दिल का नहीं जी अगले में हमने चेंज कर लेना है, आप कॉस पे लगा दें, कॉस β/2। कॉस β/2 का फॉर्मूला है s माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे 11.5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 9। ठीक है, तो कॉस β/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं। यह आ जाएगा जी फ्रैक्शन 11.5 ब्रैकेट 11.5 माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 9। मैंने अलग अलग नहीं किया, एक साथ ही लिखा है 0.906। 2 यहाँ पे अब कॉस है, उधर जाके कॉस इन्वर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस इन्वर्स 0.906 शिफ्ट कॉस इन्वर्स, आंसर 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 49 डिग्री मिनट में लिखें तो सेम वही एंगल आया ना, तो इसको मैं लिख रही हूँ जी 50 डिग्री। अब 2 मेरे पास आ गए हैं 50 डिग्री, तो थर्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे एज अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल्स टू 180। गैमा कैलकुलेट करना है, 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा
180 -50 तो गैमा हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमारा रिक्वायर आंसर है। अब मैंने दोनों आपको अप्लाई करके बता दिए कि आप कॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, आप साइन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, आप टेंजेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन 3 साइड्स हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस हमारे पास आ जाएगा 32, 40, 66 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 32 प्लस 40 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एस हमारे पास आ गया जी 69। अब मैं कैलकुलेट करूँगी जी सबसे पहले कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो कॉस से मैं कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। मैंने अगेन आपसे कहा जो मर्ज़ी एंगल जैसे मर्ज़ी निकालें, इस क्वेश्चन में तो लिबर्टी बहुत है। एस, एस माइनस ए और बी सी वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़ेंगी। 69 माइनस ए आपके पास 32 है डिवाइडेड बाय 40 इंटू 66, तो ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये सारी टर्म्स हम कैलकुलेटर में इकट्ठी लिखेंगे। 69 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 66, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, कॉस है, इसको पहले लिख लेते हैं 0.98। कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आंसर 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये डिग्री मिनट में आ जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 डिग्री 55 मिनट्स। ये भी आंसर लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करने का दिल करे तो कर लें। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये राउंड ऑफ का काम ना किया करें, कहीं भूल जाएंगे, कहीं कर लेंगे और हमेशा फिर कंफ्यूज रहेंगे। अब हम निकालते हैं जी कॉस बीटा बाई 2 एंगल बीटा के लिए, तो ये आ जाएगा एस, एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी। वैल्यूज़ पुट करेंगे 69 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 66, तो ये कॉस बीटा बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा। अगेन उसी तरह से कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे। 69 माइनस 40 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 32 इंटू 66, तो ये आ गया हमारे पास 0.97। ठीक है, अब ये आ जाएगा शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 और डिग्री मिनट में लिखेंगे, तो हमारे पास बीटा क्या आ जाएगा, बीटा हमारे पास आ गया 26 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब हमने गैमा कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे एज। अच्छा, अब आपका दिल कर रहा है नहीं मैंने फॉर्मूला ही लगाना है, तो आप गैमा के लिए भी थर्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी आपके लिए ओपन चॉइस है, जो मर्जी आप इसमें फॉर्मूला लगाएं, लेकिन हाफ एंगल के फॉर्मूलाज ही आप अप्लाई कर सकते हैं। गैमा कैलकुलेट करना है, तो ये 180 माइनस 20 30 माइनस 20 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और सॉरी 20 55 था, अच्छा मैंने दोनों एक जैसे लिख लिए। ओहो, 30 डिग्री 55 मिनट, मुझे लगा सब इक्वल आ रहे हैं, क्या बात है मेरी। अच्छा जी, अब इसको हम लिखते हैं जी 30 मिनट माइनस 20 डिग्री 55 मिनट्स। ठीक है, तो आंसर मेरे पास ये आया। अच्छा, अब इस तरह भी आ गए तो ज़रूरी नहीं आप इसको डेसिमल में देखें, डायरेक्ट इसको प्रेस कर दें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 132 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर आंसर हो गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरह 3 साइड हैं, तो हम लिखेंगे एज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। वंस मैंने आपको हमेशा कहा है कि वैल्यूज़ ज़रूर पुट करके उसको दिखानी है और फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, दरमियान वाले स्टेप बेशक आप स्किप कर दें, लेकिन एक फॉर्मूला लिखना बहुत मस्ट है, उसको पता तो चले ना हमें फॉर्मूला आता है। ठीक है, और एक वैल्यूज़ पुट करके हमने ज़रूर दिखाना है। 31.7 प्लस 42.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 51.4 आ गया। ठीक हो गया। अब आप अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा लें, तो हम लगाएंगे कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए बी और सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एस 51.4 माइनस ए की जगह आ जाएगा 28.3 डिवाइडेड बाय बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये टर्म आ गई, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या आ जाएगा
स्क्वायर रूट लिखेंगे, फ्रैक्शन 51.4 ब्रैकेट 51.4 माइनस 28.3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 31.7 और 42.8। तो ये हमारे पास, ओहो अभी देख लेते हैं जी कहाँ एरर आया। ओ ब्रैकेट बंद ही ना की, ये देखिए अगर इस तरह एरर आ जाए तो घबराना नहीं है, हो सकता है हमने ब्रैकेट बंद ना की हो। तो ये आ जाएगा 0.935। अब शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये डिग्री मिनट में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू 41 डिग्री 23। और सीरियसली ऐसी छोटी छोटी बातों पे ना एग्जामिनर बच्चा नहीं है जो मूड बना लेगा, उसको फॉर्मूला चाहिए, उसको स्टेप्स चाहिए। वो आप अगर बीटा बाय 2 जिसका फॉर्मूला है एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी, वैल्यूज़ पुट कर देंगे 51.4 माइनस बी हमारे पास है 31.7 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा हमारे पास ए और सी आना है, तो 28.3 इंटू 42.8। इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास एक आंसर दे देंगे जो हमारे पास आएगा 0.914। कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएं, कॉस इन्वर्स ले लें, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी बीटा इज इक्वल्स टू 47 डिग्री 46 मिनट। फिर हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बीटा अल्फ़ा है, गैमा कैलकुलेट करना है, 180 माइनस 47, 60 माइनस 41 और 23। ठीक है, बुक में माइट भी आपके पास अल्फ़ा का जो है वो आंसर चेंज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता और आपने परेशान भी नहीं होना। बुक में अब आपको पता चल गया होगा कि वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें कर ही रहा है, आंसर्स में इसमें थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हैं उसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री 51 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है, कोई भी फ़र्क नहीं है, तो सेम इसी तरह से हम वो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भी सेम उसी तरह से मैं आपको स्टेप्स करके बता रही हूँ इसमें कि आपने सबसे पहले एस कैलकुलेट करना है, तीनों साइड्स को ऐड किया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जी कॉस अल्फ़ा, आप साइन ले लें, टेंजेंट ले लें, ये आपकी मर्ज़ी, एंगल भी जो मर्ज़ी चूज़ करें, एस माइनस ए और ये आ जाएगा हमारे पास बी सी। वैल्यूज़ तो पुट करनी पड़ेंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 64.24 माइनस ए है तो वो हमारे पास है 31.9 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 56.31 इंटू 40.27। ठीक है, कैलकुलेटर में मैंने आपको बता दिया कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर से मैं आपको कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता देती हूँ, लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 64.24 ब्रैकेट 64.24 माइनस 31.9 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 56.31 इंटू 40.27। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। वंस आप क्लिक करें, बस हमने चेक कर लिया कि हमारी वैल्यू ठीक थी। अब कॉस है, दूसरी साइड पे जाके शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसको हम देख लेंगे जी, हमारे पास आंसर आ गया जी 33 डिग्री 39 मिनट। अगर आप देखें तो 82 सेकंड जो है वो राउंड ऑफ होते हैं, कर लें तो अच्छी बात है, इसको 40 बना लें, वरना कोई इतना इशू नहीं है इन चीज़ों का। अब सेम इसी तरह कॉस बीटा बाय 2 है हमारे पास, तो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए और हमारे साथ आ जाएगा सी। इसकी लिखेंगे वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 64.24 बी है जी 56.31 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा जी 31.9 और 40.27। एक और काम भी आप कर सकते हैं, चूँकि कैलकुलेटर में पीछे जाने की ऑप्शन है, आप जाएं, कुछ वैल्यूज़ तो सेम लिखी हुई है जैसे ये, सिर्फ हमने ये चेंज करनी है। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूँगी 56.3। जितनी आप कैलकुलेटर से दोस्ती करेंगे ना, उतनी आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान रहेगी जब आप पेपर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 31.9।
तो ये हमारे पास इक्वल का साइन है, कॉस है, उधर जाके कॉस इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस इन्वर्स आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और हम लिख लेंगे जी हमारे पास बीटा एंगल क्या आ गया, 101 डिग्री 52 मिनट्स। ठीक है, अब गैमा कैलकुलेट करना है, वो तो हमारे पास गेम ही बड़ी आसान होगी। हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ 180 डिग्री। ठीक है, कौन सा नहीं है, गैमा नहीं है, 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -33 डिग्री 39 सेकेंड। तो हम लिखेंगे जी 180 माइनस 101 डिग्री 52 मिनट माइनस 33 डिग्री 39 मिनट। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 44 डिग्री 29 मिनट। सिर्फ मिनट्स में फ़र्क है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास साइड्स गिवन है। ज़रा आप देखें, साइड्स काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी साइड्स हैं। तो सेम हम पहले एस कैलकुलेट करेंगे, तीनों साइड्स का सम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कॉस अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय बी और सी। वैल्यूज़ आपको पता चल गया होगा कि हर चीज़ स्किप कर सकते हैं, वैल्यूज़ लिखना और फॉर्मूला लिखना आप स्किप नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें है ही यही काम। ठीक है, अच्छा जी, -5 और ये ए है 4587 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बी की वैल्यू आ जाएगी और आ जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में। तो फ्रैक्शन लिख लेते हैं 6675.5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 6675.5 माइनस 4587 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 5140 मल्टीप्लाई बाय 3624। ज़रा ब्रैकेट चेक कर लें अगर हमने नहीं लगाई हुई, क्योंकि वो फ़ौरन से पहले ब्रैकेट को पकड़ लेगा कि यहाँ पे ब्रैकेट आपने नहीं लगाई। ये हमारे पास आंसर आ गया जी कॉस अल्फ़ा बाय 2 का 0.8651। इसका कॉस इन्वर्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री और 12 मिनट। अब हमारे पास आ गया है ये अल्फ़ा, अब हम निकालेंगे वो यानी कि बीटा। तो कॉस बीटा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले एस माइनस बी और आ जाएगा ए सी। वैल्यूज़ पुट करेंगे 667.5 667.5 माइनस बी आ जाएगा हमारे पास 5140 डिवाइडेड बाय ए सी 4587 इंटू 3624। अब ये देखिए, यहीं से मैं बैक गई क्योंकि आधी से ज़्यादा वैल्यूज़ तो मैंने लिखी हुई थी, ये भी लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था, सिर्फ इसकी जगह वैल्यू चेंज होनी है। तो वो हम लिख लेंगे जी 5140 और इसी तरह डिनोमिनेटर में 5140 जो लिखा हुआ है उसकी जगह वैल्यू चेंज होगी 4587। ठीक है, ये आ गया शिफ्ट कॉस इन्वर्स आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 और ये मेरे पास बीटा का आंसर आ गया ये। ठीक है जी, ये आ गया बीटा मेरे पास। अब हमने निकालना है जी गैमा। जब गैमा निकालना है तो हम लिखेंगे एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गैमा आ जाएगा 180 माइनस 76 30 और माइनस 60 डिग्री 12 मिनट। तो गैमा का अब हम लिखेंगे डायरेक्ट आंसर। इसी तरह कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे 180 माइनस 76 डिग्री 30 मिनट माइनस 60 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया 43 डिग्री और 18 मिनट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसने क्या फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC। 3 साइड्स दी हुई हैं। अब एक तरीका इसको ये उसने क्या एक एंगल बताएं, इसके जो 3 एंगल निकलेंगे ना इस ट्राइंगल के, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। एक तो तरीका ये है कि हम तीनों एंगल्स निकालें, उसमें से देख लें स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो आपको पता है लेंथी काम है। एक हिंट याद रखिएगा, इसको बुक पे लिख लें और याद रखिएगा,
जो स्मॉलेस्ट साइड होती है ना उसका एंगल भी स्मॉलेस्ट होता है। ठीक हो गया, ये याद रहेगा। अब इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं किस तरह से। बी है हमारे पास, तो हम निकालेंगे कॉस बीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपका दिल करे तो आप ये लगा लें, या अब देखिए 3 एंगल तो नहीं निकालने ना, हमारे पास साइड्स सारी गिवन है। आपका दिल करे तो आप हाफ एंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो हमारे पास होगा एस माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सी। आप ये भी लगा सकते हैं। आपका दिल करे तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो हमारे पास है जी बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2 ए सी कॉस ऑफ बीटा। इसमें से कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास पहले तो ये सारी टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय माइनस 2 ए सी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ बीटा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अक्सर जगहों पे आपको ये फॉर्मूला लगा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बहरहाल मैं इसके हिसाब से क्वेश्चन करूँगी, ये मैं आपको बता दूँ ये कैसे होगा। ये आपको पता है, सबसे पहले आप लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, 37.34 प्लस 3.24 प्लस 35.06 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 37.34 3.24 35.06 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक दफ़ा देख लेते हैं, सही वैल्यूज़ थी 3.24 35 ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, ये आया जी 37.82। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं, एज कॉस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 37.82 माइनस 3.24 डिवाइडेड बाय, आपके पास ए और सी है, यानी कि 37.34 35.06। अब इसको करते हैं जी कैलकुलेट। ये आ जाएगा 37.82 माइनस 3.24, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 37.34 इंटू 35.06। ठीक हो गया, शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर डिग्री मिनट में, बीटा इज इक्वल्स टू 3 डिग्री 38 मिनट। तो अब ये देखने में पता चल रहा है कि स्मॉलेस्ट ये एंगल है हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल एक ट्राइंगल का। ठीक हो गया, अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन। हम पहले तो साइड्स के नाम रख देते हैं, ए ये है, बी हमारे पास 20 है, सी हमारे पास 33 है। उसने क्या स्मॉलेस्ट नहीं, अब उसने ग्रेटेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट साइड का स्मॉलेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट साइड का ग्रेटेस्ट एंगल। तो हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले एस की वैल्यू 16 20 33 डिवाइडेड बाई 2। तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा 34.5। तो कॉस गैमा बाई 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस सी ए सी, वैल्यूज़ पुट करेंगे 34.5 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 20। सी है तो ये नीचे बी आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस गैमा बाई 2 की अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी आती है, कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 0.4021। कॉस दूसरी साइड पे ले जाएं, गैमा बाई 2 हमारे पास आ जाएगा जी कॉस इनवर्स 0.21, और हमारे पास ये टर्म आएगी कॉस इनवर्स ले जाने के बाद 66 डिग्री 17 मिनट। 2 से मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड पे ले जाके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट। ये गैमा का आंसर आ गया, ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल आ गया। अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर 1 2 एंड 3 प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज़ 120।
अब वो कह रहा है मैं खुद ही बता रहा हूँ ग्रेटेस्ट एंगल 120 है, आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, एक साइड हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, बी साइड 2x+1 है और सी साइड एक्स स्क्वायर -1 है। ठीक है, अच्छा पहले तो हमने डिसाइड करना है इनमें से ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। ये देखें, ये 2x है, क्वाड्रेटिक है ही नहीं तो स्मॉलेस्ट होगी। ये एक्स स्क्वायर में से एक माइनस करें तो वैल्यू कम होगी। ये ऐड अप हो रही है, देखने से पता चल रहा है कि ए ग्रेटेस्ट है, तो इसका मतलब है हमने प्रूफ करना है कि ये 120 डिग्री है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि साइड्स आपके पास नॉर्मल नहीं है ना, डिजिट नहीं है, आपने वो फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें सिंपल साइड यूज़ हो रही हो, उनके साथ कोई कैलकुलेशन ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल, मेरे कहने का मतलब है कि हाफ एंगल नहीं यूज़ करें, क्योंकि उसमें एस आता है, एस पहले कैलकुलेट करेंगे, वो एक फ्रैक्शन आंसर आएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा आपके आंसर को। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करें, ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर -2bc कॉस ऑफ एल्फ़ा। एल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो इसमें से कॉस ऑफ एल्फ़ा हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ एल्फ़ा, इधर रखते हैं तो ए स्क्वेयर -b स्क्वेयर -c स्क्वेयर और ये आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू -2bc कॉस ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को ना ख़त्म करने के लिए हम थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एल्फ़ा। ठीक है, अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला जो है वो एडजस्ट कर लिया। अब हम इसमें पुट करते हैं ए बी सी की वैल्यूज़। सी हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर -1 स्क्वेयर, बी हमारे पास है 2x+1 स्क्वेयर, ए हमारे पास है एक्स स्क्वेयर x+1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, बी की वैल्यू क्या थी 2x+1, सी हमारे पास था एक्स स्क्वेयर -1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एल्फ़ा। अब इन सब को हमने ओपन कर देना है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर मतलब ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर ए प्लस बी होल स्क्वेयर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर, और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर को अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाली टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा ही हम एक काम करें पहले स्टार्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और आ जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, ये अब ज़रा गौर से देखिएगा, तीन टर्म्स है ना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये टर्म हमारे पास आ गई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2x+1 और मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर -1। अच्छा, साथ साथ देखते जाते हैं, कोई कैलकुलेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको साथ साथ करते जाएं। x4 है तो ये x4 आ जाएगा +1 हमारे पास आ जाएगा +2x स्क्वेयर और ये हमारे पास मिलके बना देंगे +2x स्क्वेयर +4x। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन इनसाइड अप्लाई करते हैं, कैंसिलेशन तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा हो नहीं रही है, तो हम लिखते हैं x4, ये एक्स स्क्वेयर और ये 3x स्क्वेयर हो गया तो -3x स्क्वेयर प्लस -2x³ -2x, ये आ गया डिवाइडेड बाय 2x+1 एक्स स्क्वेयर -1 कॉस ऑफ एल्फ़ा आ गया। अब देखते हैं जी इसमें क्या कटिंग होती है, मैक्सिमम चीज़ें कटनी चाहिए। ये हमारे पास कैंसिल हो गया और उसके अलावा कुछ लग रहा है हमें कैंसिल होता हुआ, फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। चलें इसको और करते हैं सिंप्लीफाई, अगर नहीं हो रहा तो। अच्छा जी, सबसे पहले x³ है तो ये -2x³ आ गया, फिर हमारे पास स्क्वेयर है और ये आपस में सॉल्व होंगे तो आ जाएगा -x² 4x और ये आ जाएगा +2x स्क्वेयर और साथ मेरे पास आ गया जी +2 डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई नहीं करी
2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं क्या कि यही टर्म आ रही है। 2x को इससे मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब और ठीक हो गया। अब एक चीज़ याद रखनी हमने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम बनना है, ठीक है, सिर्फ साइन, ये नेगेटिव साइन एक कॉमन लेके। अब मैंने यहाँ पे गौर किया कि मेरे पास -1 आ रहा है, ऊपर भी आना चाहिए। फिर थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं की हुई, ठीक है, ये 1 कांस्टेंट, ठीक है, ये 1 हम भूल गए थे, हम नहीं मैं, ठीक है। तो ये 1 जब -1 अप्लाई होगा तो -1 प्लस टू -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, +1, ठीक है। अब आप क्या करें, ऊपर से एक नेगेटिव साइन ना आप कॉमन ले लें, ये टर्म कॉस अल्फ़ा के इक्वल आ गई। एक नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये -2x -1 डिवाइडेड बाय 2 और सेम यही टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको ये 2 कैंसिल कर देने हैं। ये इस क्वेश्चन की ना सबसे बड़ी निशानी है, मुझे भी अपनी गलती इसी तरह पता चली है, ठीक है। ये एग्जैक्टली कैंसिल होने हैं, सिर्फ -1/2 जो है वो आपके पास कॉमन आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो ये आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1/2, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/2। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ योर रिक्वायर आंसर। यही हमने प्रूव करना था। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मतलब है कुछ नहीं है मुश्किल, सिर्फ एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि ये अप्लाई होगा। अप्लाई आप कोई भी कर सकते हैं अल्फ़ा निकालने के लिए, लेकिन अभी ये देख लें कि इसमें सिर्फ साइड्स ही, साइड्स ज़्यादा कोई आपस में जो था ना वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं उनका हुआ था, सिंपल ही कैलकुलेशन थी, लेकिन उसमें भी आपके पास ज़रा टर्म ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम करते हैं जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर। उसने कहा है ए हमारे पास 413 है, बी हमारे पास 214 है, सी हमारे पास 375 मीटर्स है। फाइंड द मेजर ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट। तो इसमें हमने क्या करना है, तीनों ही एंगल जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, कॉर्नर एंगल्स। तो इसका मतलब है वही काम जो हम इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से करते आए हैं वही काम हम करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और s की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया जी 501, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे जी, सबसे पहले cos α/2 विच इज़ इक्वल्स टू s माइनस a डिवाइडेड बाय bc। वैल्यूज़ पुट कर दें, 501 माइनस a आ गया 413 डिवाइडेड बाय b और c की वैल्यू पुट करेंगे, b हमारे पास ये है, c हमारे पास ये है, ठीक है। कैलकुलेटर में से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास cos α/2 और उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं कैलकुलेटर पे वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो आ जाएगा 501 ब्रैकेट 501 माइनस 413 डिवाइडेड बाय 214 और 375, ये टर्म आ गई, यानी कि 0.714। शिफ्ट कॉस इनवर्स आंसर और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 84 डिग्री 19 मिनट, ठीक है। इसी तरह हमने करना है जी साइन कॉस β/2 के लिए, जो हमारे पास होगा s माइनस b डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर रूट 501 माइनस b हमारे पास है 214 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा जी 375 इंटू 413। तो हमारे पास सेम वही जो कैलकुलेशन अभी हमने प्रीवियस के लिए की थी, सेम 501 भी वही है, सिर्फ 413 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 214 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 214 की जगह 413, ठीक है। ये आ गया कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो एंगल हमारे पास बीटा क्या आ गया 31 डिग्री 2 मिनट्स।
ठीक है। तो हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास अब गैमा एंगल चाहिए, 180 में से आप माइनस कर दें 31 डिग्री 2 मिनट माइनस 40 84 और ये, ठीक है जी। तो 180 माइनस 31 डिग्री 2 मिनट माइनस 84 डिग्री 19 मिनट्स, ठीक है। और जो आंसर हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 64 डिग्री 39 मिनट्स। तो ये हमारे पास इसके तीनों कॉर्नर एंगल्स आ गए। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 3 विलेजेस A B C आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट रोड। ये यानी कि एक आ गया 6, B आ गया 9, C आ गया 13। व्हाट एंगल्स दीज रोड्स मेक विद ईच अदर, ठीक है। सेम 3 एंगल आपने कैलकुलेट करने। मैं आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ जो निकाल के बता देती हूँ। एस हमारे पास A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 है, 6 प्लस 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, S 14 आ जाएगा। अब हमने अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल्स टू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी और सी। वैल्यूज़ आपने सारी पुट करनी है। देख लें मैं जल्दी भी कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को फिर भी दिखा रही हूँ कि वैल्यूज़ आपने पूरी पुट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 13, ये आ गया। अच्छा, अब हमने लिखना है कॉस इनवर्स आंसर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 23 डिग्री 51 सेकेंड। बीटा कैलकुलेट करना है, तो कॉस बीटा बाय 2 का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एस माइनस बी ए सी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 14 माइनस 9 6 इंटू 13। तो मेरे पास बीटा का आंसर क्या आ जाएगा, वही वैल्यू जो हमने पहले पुट की हुई थी उसको इस तरह से हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। और उसके बाद कॉस इनवर्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो एंगल आ गया 37 डिग्री 21 मिनट। एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल्स टू 180। गैमा में से आपने सारे एंगल माइनस करने हैं, तो ये आ जाएगा तो ये हमारे रिक्वायर्ड तीनों एंगल आ गए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।